बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा किरण के लिए। समझ क्यों नहीं रही हैं आप? नाजरीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की अगली किस्त में कहानी एक जज्बाती और फैसला किन मोड़ अख्तियार करती दिखाई देगी। सैफ और फरियाल के दरमियान तनाव इस वक्त बढ़ जाता है जब सैफ अपने बेटे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। वो चाहता है कि उसका बेटा उसके करीब हो ताकि वो उससे वक्त गुजार सके, लेकिन फरियाल इस पर नाराज़गी का इजहार करती है। सैफ अपनी दिल्ली कैफियत फरियाल के सामने रखता है। उसे बताता है कि जब उसने शानी को घर लाने की बात की थी, फरियाल ने उसके जज्बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। वो एतराफ़ करता है कि वो अपने बेटे की शदीद कमी महसूस करता है। फरियाल, जो सैफ के बेटे को अपनाने पर आमादा नहीं होती, अब एक नया कदम उठाने का सोचती है। वो यतीम खाने का रख करने का फैसला करती है ताकि वहाँ से किसी बच्चे को गोद ले सके। लेकिन सवालों ये है कि जब उसके शौहर का अपना बेटा मौजूद है तो वो किसी गैर के बच्चे को क्यों अपनाए। ये सारी सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि दोनों के दरमियान न सिर्फ सोच का फ़र्क है बल्कि दिलों का फासला भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मईज़ करण और उसके बेटे के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। अगरचा उसके वालिद इस ताल्लुक़ को कबूल नहीं करते, मईज़ हिम्मत के साथ करण के वालिद से मुलाकात करता है। करण के वालिद मईज़ से पूछते हैं कि वो करण को कहाँ रखेगा, क्योंकि मईज़ के वालिद करण की ज़िंदगी को बदतरीन बना चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी गैर मौजूदगी में अपने कारंदे भेजकर उनका घर तबाह करवा दिया। जब करण मईज़ के हमरा वापस आती है तो घर वाले हैरत में पड़ जाते हैं। इन्हें शिबा होता है कि शायद घर में कोई वारदात हो गई है, मगर जब हकीकत खुलती है तो पता चलता है कि ये सब मईज़ के वालिद की साजिश थी। मईज़ अपने वालिद के रवैये पर तंज़िया अंदाज इख्तियार करता है और ऐलान करता है कि वो करण को अपनी ज़िंदगी से दौर करने में कामयाब नहीं होंगे। अब वो डट कर वालिद के सामने खड़ा होता है और दो टोक अंदाज में जवाब देता है कि अगर उन्हें लगता है कि धूंस या धमकी से वो करण को इससे अलग कर देंगे तो ये उनकी भूल है। बाप बेटे के दरमियान झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर लेता है और करण के वालिदीन भी इस सब सूरत-हाल में परेशान हैं कि करण की शादी कैसे मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर करण के मामू उनको दिलासा देते हैं कि मईज़ एक अच्छा, संजीदा और वफादार नौजवान है जो करण को खुश रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। बालाखिर मईज़ अपने वालिद से क़िता ताल्लुक़ का फ़ैसला करता है। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं मैं उस घर और बिज़नेस से अलग हो जाऊं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ से जाने का इरादा कर चुका हूँ। मुमकिन है उसने किसी नौकरी के लिए दरख्वास्त भी दे दी हो और अब करण के साथ एक अलहदा ज़िंदगी शुरू करने का मंसूबा रखता हो। ये भी इम्कान मौजूद है कि मईज़ और करण निकाह कर लें, जिसके बाद मईज़ के वालिद को एहसास हो कि करण किसी लालच या मफाद की खातिर उनके बेटे की ज़िंदगी में नहीं आई, बल्कि उसने मुश्किल वक्त में भी उसका साथ निभाया है। शायद बाद में इन दोनों की शादी बड़ी खुशियों और शानदार तकरीब के साथ हो। ताहम फ़ील वक्त तो सैफ और उसके बेटे की कशमकश ड्रामे की कहानी का मरकज़ बनी हुई है।